प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को। छठी पेज के अंत में बात चल रही थी। ये सन्यासी तो कोई की सदगति नहीं कर सकते और ये दुर्गति करने वाले हैं। ये तो कोई जानता ही नहीं है कि भाई सदगति, सर्व का सदगति दाता तो एक है। तो जबकि वो आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, आकर के करते हैं, ऐसे थोड़े ही कि यहाँ पहले से ही सर्वव्यापी है। आते हैं, कहाँ से आते हैं? आत्मलोक से आते हैं, जहाँ आत्माओं का रहने का स्थान है। आत्माओं का बाप है ना, शांति धाम से आकर स्थापना करते हैं स्वर्ग की। वो भी जब आके बताते हैं कि देवान में रहने से तो नरक की स्थापना हो गई, अभी स्व स्थिति में रहो। स्व माने आत्मा क्यों याद करो, और आत्मा को याद करके आत्मा के बाप को याद करो। तो पहचान देते हैं कि आत्मा को बाप की कैसे याद आएगी। बाप तो निराकार, अति सूक्ष्म बिंदी, जैसे आत्माएं निराकार हैं। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका ज्ञान चाहिए ना, पहचान चाहिए ना। पहचान भी देते हैं, परंतु पहचान नंबरवार ही पाते हैं। पहचानते हैं तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग की स्थापना हो गई, सदगति सबकी हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो नीचे उतरना है, दुर्गति में उतरना है। एक बार पूरी स्थापना हो गई स्वर्ग की तो फिर 16 कला संपूर्ण बन गए एक बार, फिर क्या होता है? फिर नीचे उतरना है, दुर्गति में उतरना ही है ना। कितना भी गंगा में सारा का सारा जाके स्नान करें, स्नान करें या गंगा में जाके डूब मरे, या तो वहीं पड़े रहें, तो भी कोई पावन थोड़े ही बन सकते हैं। या तो खड्डे में चले जाते हैं। कहते हैं हम समाधि ले रहे हैं। अरे खड्डे में जाने के बदले तो जाके गंगा में पानी में ही बैठ जावे ना, यहां तक तो गला साफ हो जावे। जो कहते हैं पतित पावनी गंगा है, गले में से आवाज निकलती है ना। कोई कुआ या खड्डे तो पतित पावन है नहीं। ये सभी इनके हठयोग हैं जो खड्डे आदि में जाके बैठते हैं। 27/8/1967 7वां पेज है। ये सब ड्रामा के अनुसार, ड्रामा में नूद है। बाप बैठ करके समझाते हैं, बाकी तुम बच्चों को जिनको बाप मिला है
जो जो भी यहाँ आए हैं उनको तो ये मालूम है कि नहीं मालूम है। सदगति दाता तो एक बाप ही है ना। कौन सा बाप है? कौन सा बाप सदगति दाता है? एक ही आत्माओं का बाप। उसकी खुद की सदगति होती है। शिव का नाम लिख दिया। सद माने सच्ची और गति माने उड़ान, गति, चाल। जीवन में चाल चलते हैं ना। सच्ची। हाँ, तो बताते हैं कि मैं तो आत्माओं का बाप हूं ना। आत्मा है निराकार, तो निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। तो उससे क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? निराकारी धाम तो परम धाम है ना। वहीं पड़े रहेंगे क्या? तो एक बाप का मतलब है कि बाप जिस मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करते हैं उसकी पहचान भी तो देते हैं। तो उसके द्वारा सदगति दाता है। एक ही आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल। मुक्ति काहे से मुक्ति? दुखों से मुक्ति, अर्थात शांति मिल जाती है। और फिर सुख। इसे दुनिया में ये दो चीजें चाहिए ना। बाकी मैं तो इस दुनिया में रहता नहीं हूं। रहता हूं? नहीं रहता हूं। तुम बच्चों को रास्ता बताता हूं कि तुमको तो इस दुनिया में ही रहना है। मैं तो अभोक्ता हूं और तुम सब बच्चे तो आत्मा आत्मा जितने भी इस संसार में हैं सब भोगी हैं। तो तुम्हें तो सुख चाहिए ना। दुनिया में ये दो चीजें चाहिए, सुख और शांति। तो या तो कहते हैं शांति चाहिए, तो शांति के तो हम रहने वाले ही हैं ना। है, हम जो भी आत्माएं हैं शांति धाम की ही रहने वाली हैं। तो शांति में तो जाएंगे घर है। कोई घर से बाहर जाते हैं तो घर में लौटते हैं तो कहते हैं शांति है। बाहर जाकर के थोड़ा दुनियादारी है। तो घर जाएंगे जबकि ड्रामा पूरा होगा तब जाएंगे। पहले कैसे चले जाएंगे? है, ड्रामा में पूरा पार्ट प्ले करेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो हम कैसे घर जाएंगे? कोई भी जा नहीं सकते हैं। है, ये तो आत्मा रूपी सबका रिकॉर्ड है ना। ये पूरा प्ले होगा तब जाएंगे। तो ये बात तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। क्या कि हर एक आत्मा जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु है वो एक रिकॉर्ड मुआफिक है। सब में अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है। कोई में जास्ती, कोई में कम भरा हुआ है। ऐसे थोड़ा ही है कि हम शांति धाम छोड़ करके लाखों वर्ष हम पार्ट बजाते रहते हैं। नहीं, ये पार्ट है पूरा बरोबर। और सबसे जास्ती तुम लोगों का पार्ट है।
ये कौन से लोग हैं? है? तुम लोगों का पार्ट बताया तो किसको बताया? जो सन्मुख बैठे हुए हैं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। ये अंदर बाहर सन्मुख क्या होता है? कोई तो देह से तो देखने में आते हैं सन्मुख बैठे हैं, लेकिन बुद्धि मन बाहर की दुनिया में भटकता है, तो उनको सन्मुख थोड़े ही कहेंगे। तो तुम लोगों का पार्ट है जो बाप के सन्मुख बैठे हो। नहीं तो जब तुम लोग का पार्ट है, हाँ तुम पार्ट बजाते हो सुख की दुनिया का, तो दूसरे सब शांति धाम में बैठे हुए हो। दूसरे कौन है? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी परम धाम में बैठे होंगे, है? और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं ही अपने धर्म के पक्के, कभी कन्वर्ट ही नहीं होते, वो भी शांति धाम में बैठे हुए होंगे। कब? जब तुम सुख धाम में जाएंगे तो वो वहां घर में जैसे कि बैठे हुए हैं। तो यहाँ इस दुनिया में तो ये बात किसी को मालूम ही नहीं है क्या कि हम आत्माओं का घर निर्वाण धाम है। वहां कोई हो हल्ला नहीं, कोई आवाज नहीं, वाणी से परे धाम है ना। ये सूरज चांद सितारे आकाश इससे भी पार है, क्योंकि आकाश के अंदर जो भी है तो शब्द की दुनिया है। अच्छा, वो तो हम जानते ही हैं कि उस निर्वाण धाम में ही शांति हो सकती है पूरी। इस दुनिया में तो अब पूरी शांति नहीं हो सकती। अब यहाँ कहाँ से शांति आएगी? इतने धर्म इकट्ठे हो गए, धर्म के फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए, इतनी आबादी बढ़ गई, तो अशांति ही अशांति। फिर भी यहाँ तो आए हैं पार्ट बजाने, तो पार्ट बजाने आए हैं तो शांति में बैठ करके पार्ट बजाएंगे क्या? है? हाँ, तपस्या भी करते हैं तो भी वो तो कर्म तो करते हैं ना बच्ची। तपस्या करने वाले कर्म नहीं करते हैं। अरे, तपस्या वाले कर्म नहीं करते, ऐसे कैसे? तपस्या किसे कहा जाता है? एक टांग पे खड़े हो जाए उसे तपस्या कहा जाता है क्या? ये शास्त्रों में लिख दिया है हाँ कि वो जो ऋषि मुनि होते थे या राक्षस होते थे तो एकांत में जाकर के वर्षों तपस्या करते थे। तो कोई तपस्या थोड़ी ही है, वो तो हठ योग है जो दिखाया है। तपस्या तो उसे कहेंगे जब आत्मा को तपाया जाए। कैसे तपाया जाए? आत्मा सुख भोगने की आदि है या दुख भोगना चाहती है? सुख भोगने का आदि है, तो आत्मा को इंद्रियों का सुख भोगने से परे, इंद्रियों की स्मृति से परे ले जाना है।
सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इसको कहेंगे तपस्या। क्या तपत होगी ना? क्या तपत होगी? है कोई भी देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का कोई सुख नहीं मिलेगा। तो जब कोई सुख नहीं मिलेगा तो आत्मा को तपत महसूस होगी या नहीं होगी? फिर भी तपस्या करते हो तो भी पार्ट तो बजाते हो ना। है? तपस्या करने का ये मतलब थोड़ा ही है कि पार्ट बजाना बंद कर दें। कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाओ, मन बुद्धि से आत्मिक स्थिति में स्थिर रहो। तो याद करते हैं बैठ करके, वो तो आंखें बंद करके मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं। तो शिव के आगे बैठ जाए, भले किसके भी आगे बैठ जाए, है? बैठने से शांति में बैठ जाएंगे, और मन के अंदर हलचल चलती रहेगी, संकल्प विकल्प आते रहेंगे, तो क्या आत्मा शांत हुई? नहीं हुई। तो बाकी बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि वो तो शिव को जानते ही नहीं है। हाँ, जब जानते ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? है? शिव को जानने से क्या होगा? जिसको जो पूरा जानेंगे तो वो कैसे रहता है? क्या करता है? तब तो फॉलो करेंगे ना। तो अभी तुम बच्चों ने तो जान लिया कि शिव तो शांति धाम का रहने वाला है, सदा शांत। इस अशांत दुनिया में भी आता है तो भी सुख भोगता है? सुख नहीं भोगता, क्या करता है? शांत रहता है। तो ये तो भक्ति मार्ग है ना बच्चे, अंधश्रद्धा का मार्ग है। तो पहले पहले तो सबको समझाओ, क्या ये तो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। अरे तुमने तो शास्त्रों में खुद ही लिख दिया, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। और ये शास्त्र तो ढेर के ढेर ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, एक ने लिखे हैं क्या? है? तो ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाएगा। वास्तव में ज्ञान तो एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है। ये तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री कहती है। 2500 वर्ष से अज्ञान में नीचे दुखमी की दुनिया में उतरते आए हैं या सुख में गए हैं? दुख की दुनिया में गए हैं ना, तो अज्ञान हुआ ना। ज्ञान से तो सुख होता है। तो ये सब है भक्ति मार्ग, और ये भक्ति मार्ग रावण के द्वारा चलता है। रावण को अनेक से दिखाते हैं ना, माने अनेक मतों पर चलते हैं, तो हुआ भक्ति मार्ग। भागते रहो। किसी ने ये कहा वहां जाओ, मंदिर में जाओ, तो मंदिर में भागे। किसी ने कहा मस्जिद में जाओ, तो मस्जिद में भागे। किसी ने कहा गिरजाघर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, तो वहां भागने लगे। अच्छा, तीर्थ स्थानों में जाओ तो वहां भागने लगे। तो इसका नाम पड़ गया भक्ति मार्ग। भागा भाग, कहीं शांति ही नहीं मिलती। तो अभी ये जो संगम युग है,
कौन सा? ये संगम युग है। सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का नहीं, ये संगम युग। कौन सा? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। उसमें भी जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस युग में संगम में ही पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, तो उसको कहा जाए पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषों में उत्तम तो नारायण को कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण नारायण है। पुरुषों में उत्तम, तो उत्तम सदगति उनकी कही जाती है। तो वो तो ज्ञान से सदगति हुई ना। पहले तो नर थे, नर से फिर नारायण बने। कलयुग के अंत में नर थे, कलाहीन हो गए, कला काया चट्ट हो गए। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, तो 16 कला संपूर्ण होता है तो पूरी रोशनी होती है, और जब रोशनी खलास तो कहेंगे कलाहीन हो गया, अमावस्या आ गई। क्या नाम दे दिया? अमावस्या है। दिमाग में क्या भर गई? चंद्रमा को अम्मा भर गई। अरे अम्मा से गति सदगति का वर्षा थोड़ा ही मिलता है। अम्मा से वर्षा मिलता है क्या दुनिया में? नहीं। वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तो बाप आकर के जब ज्ञान देवे तब सदगति हो। तो ज्ञान से सदगति माना ही हम स्वच्छ बन जाते हैं। अज्ञान से क्या बन जाते हैं? मूत पलीती बन जाते हैं, गंदे बन जाते हैं। और आत्माएं स्वच्छ बन करके या तो मुक्ति धाम में जाएंगी या तो जीवन मुक्ति धाम में जाएंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि बाप आकर के कंप्लीट बनाते हैं। समझा ना? कौन सा बाप है? 3 तरह के बाप होते हैं। एक तो लौकिक दुनिया में बाप होते हैं, देह के, सबके अलग अलग अपने अपने बाप, जन्म जन्मांतर के अलग अलग बाप। दूसरे होते हैं धर्म पिताएं, वो भी अपनी अपनी जनरेशन के बाप कहे जाते हैं, है? और उनका भी बाप होता है, धर्म पिताओं का भी। उसको आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ वगैरह वगैरह नाम से बोलते हैं। तो वो बाप नहीं, वो सब हैं देहधारी बाप इस दुनिया के। कौन से बाप आकर के कंप्लीट बनाते हैं? आकर के माने इस दुनिया का नहीं है। कहाँ का है? इस दुनिया से पार, पार लोक का बाप है। पार लोक का रहने वाला है, वो इस दुनिया में आते हैं और आकर के कंप्लीट ज्ञान देते हैं। शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान, एकदम शुद्ध। इस दुनिया में शुद्ध ज्ञान है कहीं? है? ज्ञान की उपमा जल से दी जाती है। शुद्ध ज्ञान जल, तो वो जल है इस दुनिया में कहीं शुद्ध है? कहते हैं मानसरोवर है। तो वो तो स्थूल मानसरोवर है, स्थूल जल का। ये तो ज्ञान जल की बात है ना। तो बाप आते हैं तो मानसरोवर कहाँ बताते हैं? कहते हैं कैलाश पर्वत पर मानसरोवर है।
अच्छा, कहते हैं वहां कैलाशी वासी शंकर जी निवास करते हैं, कहते हैं ना शास्त्रों में। तो वास्तव में कोई पहाड़ पे निवास नहीं करते हैं, है वो तो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है सदा ऐसी सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं। स्वर्ग में भी तो नरक की दुनिया में भी पार्ट बजाते हैं, लेकिन ऊंचा पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस बेहद रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में वो हीरो पार्टधारी है। तो उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया मानसरोवर में स्नान करते हैं। अरे वो तो पानी का जल की बात है। पानी से स्नान करने से तो शरीर ही साफ होगा ना, देह की सफाई होगी। देह को चलाने वाली जो आत्मा है उसको चलाने के लिए तो क्या चाहिए? ज्ञान जल चाहिए। तो वो ज्ञान जल देने के लिए वो ऊंचते ऊंचे धामवासी है, जो परम धाम वासी है, जो सदा परम धाम का वासी है, इस दुनिया में आके पार्ट बजाता है तो भी परम धाम वासी। समझा ना? वो आकर के कंप्लीट ज्ञान देते हैं, शुद्ध ज्ञान, कहेंगे 100% शुद्ध ज्ञान देते हैं। तो कोई एक भी दुखी पतित या दुखी मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। नहीं तो हिस्ट्री उठा के देख लो अपनी मनुष्यों की बनाई हुई, सृष्टि में दुख बड़ा है या सुख बड़ा है? दुखी लोगों की संख्या बढ़ी है या सुखी लोगों की संख्या बढ़ी है? अब हेवनली गॉड फादर ने तो जो दुनिया बनाई थी हेवन, उसमें तो सब ही सुखी थे, है 100% सब सुखी थी जनरेशन। और यहाँ तो दुखियों की संख्या बहुत और सुखी लोगों की संख्या गिनी चुनी। तो देखो, भक्ति से होती है दुख की दुनिया, और मैं जो ज्ञान का असली रास्ता बताता हूं उससे स्वर्ग बनता है। तो उसके लिए असली बात क्या बताई? स्व स्थिति में जाओ। क्या स्व स्थिति में गए तो स्वर्ग, और देह भान में रहे तो नरक। नरक में गोते खाते रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो तुम अभी मेहनत करते हो जाने की है। क्या मेहनत करते हो? तुम मेहनत करते हो है? आत्मिक स्थिति में रहने की मेहनत करते हो, तपस्या करते हो। वास्तव में आत्मिक स्मृति में रहना ही तपस्या है। मन बुद्धि से आत्मा की स्मृति में रहेंगे, आत्मा बिंदु को याद करेंगे तो देह की याद से परे हो जाएंगे, है? न देह की अपनी याद आएगी, न देह के संबंधियों की याद आएगी। पत्नी बीवी वाले बच्चे याद आएंगे? बिंदु की याद में रहेंगे तो नहीं। फिर वो 36 प्रकार के भोग पदार्थ है ना, वो देह के पदार्थ भी नहीं याद आएंगे। तब क्या होगा? तो आत्मा अच्छी तरह से तपेगी।
तो तुम तपने की मेहनत करते हो, तपस्या करते हो तो मेहनत करते हो ना। कौन सी मेहनत? देह की मेहनत करते हो, देह की कर्म इंद्रियों की मेहनत करते हो कि मन बुद्धि आत्मा की मेहनत करते हो? है, मन बुद्धि आत्मा की मेहनत करते हो। तो आत्मिक स्थिति तुम्हारी जब पक्की हो जाती है तो तुम जैसे कि आत्मा बन जाते हो, पक्के पक्के, जैसे स्वर्ग में देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं। क्या भले ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं क्या, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति में नंबरवार रहते हैं। जरूर पहले जन्म में पक्के पक्के आत्मिक स्थिति में रहते होंगे, फिर ज्ञानेंद्रियों में भी नंबरवार है ना। है? सबसे जास्ती कौन सी ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो बहुत लगाव झुकाव में पहले पहले आ जाती है? आंख। तो तुम उस ज्ञानेंद्रिय के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हो यहां क्या? वो साधु सन्यासी क्या करते हैं, वो तो डरते हैं इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। ध्यान में बैठेंगे तो आंखें बंद, मूर्ति सामने रखी है फिर भी आंखें बंद कर लेंगे। तो तुमको तो पक्की बात बताई जाती है, आंखें भल खुली रहे फिर भी मन आत्मिक स्मृति में, आत्मा के बाप की स्मृति में रहे तो तुम पवित्र बन जाएगी, तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाएगी। ये तपस्या हुई ना। तो जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनका राज्य हो जाता है स्वर्ग में, है? और नरक में किसका राज्य हो जाता है? जो देहभान में रहते हैं, जितना ज्यादा देहभान में रहने वाले होंगे उतना उनका नरक में राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य? हिंसा राज्य, हिंसा करने का राज्य। पाप आकर के अहिंसक राज्य की स्थापना करते हैं। तो मेहनत जो नहीं करते हैं क्या, अभी बाप आए हैं, आत्मा को जीवन मुक्ति, जीवन में रहते रहते दुखों से मुक्ति, सुख भोगने की बात बताते हैं। तो जो ऐसी मेहनत नहीं करते हैं वो फिर पादर खाते हैं। पादर खाते हैं माने सजाएं भोगते हैं, और अच्छी तरह से सजाएं खाएंगे, समझा ना? सो पादर तो तुमने देखे क्या? बाबा तो 67 में बोला ना, उस समय जो ज्ञान में चलने वाले थे अथवा जो ज्ञान में चलाने वाला प्रैक्टिकल में देखा जा रहा था, वो भक्ति मार्ग के स्वप्न और साक्षात्कार के आधार पर जिंदगी बिता रहा था या ज्ञान के आधार पर है? उसने बाप को पहचाना है, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाप था, है? नहीं पहचाना। तो सो पादर तुमने देखे हैं, सो सजाएं तुमने देखी हैं। कैसे देखी हैं? इन आंखों को खोल करके देखी हैं? नहीं, साक्षात्कार में देखी है? तुमने देखी हैं। तो जिनको तुमने कहा वो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं या ज्ञान मार्ग में चल रहे? क्या कहें? भक्ति मार्ग हुआ ना। साक्षात्कार करना, स्वप्न देखना है, ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग में जाते हो,
इस शरीर से ही स्वर्ग में जाएंगे, है? क्योंकि बाप आए ही हैं। आत्मा जो बिठैया है और शरीर जो नवैया है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नवैया दोनों का खिवैया बाप अभी बेहद का आया हुआ है। तो अभी जब पिछाड़ी होगी ना, तभी तुमको भी पादर दिखावेंगे। जो सजाएं कैसे कैसे मिलती है वो सब तुमको दिखावेंगे। कैसे दिखावेंगे? बुद्धि योग से दिखावेंगे कि बंद आंखों से दिखावेंगे? साक्षात्कार में दिखावेंगे। बुद्धि योग में सारा तुम देखेंगे। और बाबा चाहे तो दिखला ही सकते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं, परंतु एक दो को दुखलाने से चल जाएगा, है नहीं। जो पादर खाते ही रहते हैं, सजाएं खाते रहते हैं, वो कोई सुधरती थोड़े ही है? कल्प कल्प सजाएं खाते रहेंगे, फिर भी पादर खाते हैं ना। हाँ, यहां भी दिखलाया था, बरोबर कराची में दिखलाया था कि भाई जो ऐसे पापात्मा बनते रहेंगे, जन्म जन्मांतर भी पाप करते हैं, सजाएं खाते रहते हैं, अगले जन्मों में उसी जन्म में ऐसी ऐसी सजाएं खाएंगे, उल्टे लटकेंगे। और एक तलवार से ये करेंगे। तो ये सब तुमने प्रैक्टिकल में देखा, दिखलाया था ना। एकदम यज्ञ के आदि में शुरू में दिखलाया था। तो आदि सो अंत। अरे कहते ना, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, है खाल खींच लूंगा। धर्मराज क्या करेंगे? है तो जैसे तलवार से गला काटते हैं ना, तो पिछाड़े में ये सब देखेंगे, सजाएं भी भोगेंगे और देखेंगे थोड़ी बहुत। अच्छी तरह से देखेंगे। जिन्होंने पाप किए हैं वो पिछाड़ी में उनका साक्षात्कार भी होगा कि तुमने क्या क्या पाप किए थे। ये देखो कैसे पाप करते हैं, दिखाएंगे, त्राय त्राय करते रहेंगे। नहीं तो हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये फलाना है? फलाना माने वो ही पाप करने वाला है। क्या क्या वो सजा खाते, तो उनको देखें। हम उनको देखेंगे तो वो भी हमको देखेंगे। क्या ये तो आराम से रह रहे हैं और हम सजा खा रहे हैं।
है तो देखेंगे तुम कि बरोबर अरे ये कैसे सजाएं खाते। बाबा ने कहा था कि बच्चे सीधे होके चलो, टेढ़ी चाल न चलो। जैसे बाप श्रीमत पर चलाते हैं वैसे चलो। ये देखो नहीं चली तो अभी देखो इसका बुरा हाल क्या होता है। फिर उनको देख देख करके तुम बच्चों को भी तरस पड़ेगा, परंतु तुमको तो ज्ञान है ना। ज्ञान होने के कारण तुम्हारी बुद्धि में तो आवेगा भले खावे। क्या खावे? हाँ? सजा खावे, भले खावे। समझा ना? ये तो इसी लायक हैं, पादर खाने के लायक हैं। क्योंकि तब तुम्हें याद आवेगा कि इन्होंने तो बहुत ही बिगड़ डाले हैं। क्या बिगड़ डालने से क्या होता है? बिगड़ डालने से क्या होगा? क्या होता है? शास्त्रों में तो लिख दिया है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर उसमें मांस, मछली, अंडा, शराब, गंदी गंदी चीजें डालते थे। तो बिगड़ डालने से वास्तव में यज्ञ का काम रुक जाता है, यज्ञ सेवा रुक जाती है। जो तुम्हारी राजधानी जल्दी स्थापन होनी चाहिए वो फिर देर में स्थापन होती है। और वो तो फिर बहुत ही अपना बिगड़ डालते हैं यज्ञ में। उनका धंधा ये है राक्षसों का। क्योंकि जो चंचलता करते हैं ना इंद्रियों की, वो बिगड़ डालते हैं। बिगड़ डालते हैं ना बच्चे, तो कभी भी बिगड़ नहीं डालना चाहिए। है यज्ञ का वातावरण, वाइब्रेशन कभी खराब नहीं करना चाहिए, समझे? बाप का बन करके। और बाबा तो कहते हैं कभी आंसू भी नहीं होना है, आंसू भी नहीं आना चाहिए। अरे यहाँ की बात नहीं करते हैं, पर जो जो भी और सेंटर्स हैं और जो जो बच्चे आते हैं और जो जो फिर घर में भी आते जाते हैं वापस फिर सेंटर में आते हैं, तो जब सेंटर में आते हैं समझते हैं हम स्वर्ग में आ गए। जब घर में जाते हैं तो वो अवस्था बिगड़ जाती है। यहां तो बैठते हैं, याद में बैठते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं, परंतु घर में जाते हैं तो वो रिफ्रेशनेस फिर निकल जाती है और ठिक्कर पर भीतर पर लग पड़ते हैं। क्या ठिक्कर माने? है मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें बुद्ध रूपी पांव लगाते रहते हैं। क्या बुद्धि उसके साथ लगाएंगे जो मिट्टी की ढेले की तरह थोड़ा सा पांव की ठोकर लगी और टूट गया। ऐसों का संग करते हैं। भीतर माने भीत, दीवाल जो
ज्ञान के रास्ते में विघ्न डालते हैं और दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। है तो ऐसे ऐसे भीतर लगते हैं। तो वो जो खुशी है ठिक्कर भीतरों का संग करने की, जो यहां से खुशी लेकर जाते हैं, वो सारी गुम हो जाती, एकदम गुम। क्योंकि वहां घर में तो नरक है ना। वहां दुनिया में क्या है? नरक है ना। वहां कोई पुरुषोत्तम संगम युग थोड़े ही कहेंगे। परंतु ऐसे नहीं समझना कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ भी ऐसे हैं जो खुद को जैसे नरकवासी ही समझते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ही ऐसी है। 27-67 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। और बाप उन पर नाराज भी होते हैं कि इनको ले जाओ, है इनको ले लगाए जाओ। क्या काय में लगाए? दुनियावी धंधे दोरी में लगाए दो। धंधे दोरी में लगने में और बाकी जो सर्विस का शौक रखते होंगे तो वो यहां बैठेंगे। है भटकेंगे कि हम जाके बहुतों का कल्याण करें। उन्हें यहां बैठने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बस मेरा है ही क्या है, मेरा है, मेरा है ही यही धंधा। क्या धंधा? ईश्वरीय सेवा। जैसे बाबा का, शिव बाबा का स्वधर्म है ना, है कि परधर्म है? कोई देहधारी धर्म पिताओं का धर्म थोड़ा ही है। शिव बाबा जो सद्धर्म की स्थापना करते हैं, सच्चे धर्म की, उस धर्म की स्थापना के कार्य में हम सहयोगी बने तो उसको कल्याणकारी कहा जाता है। तो हम उस कल्याणकारी, किस कल्याणकारी है? हम उसके बच्चे हैं जो विश्व कल्याणकारी बाप है। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे तबक्कों का बाप है। कोई क्रिश्चियंस के बाप हैं तो उनका कल्याण चाहेंगे, उन्हें कई कल्याण करेंगे, और उनको कैसे करेंगे? घृणा की दृष्टि से देखें। कोई मुस्लिम है, वो मुसलमानों का ही कल्याण करेंगे, दूसरों को नहीं। ऐसे नहीं। बाप कैसा है? सारे विश्व का कल्याणकारी, सब धर्मों का कल्याण करते हैं, सबको आके मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो हमको भी जाकर के कोई का कल्याण करना है ना, तो पूछना चाहिए है। जो जाते हैं यहां से घर वापस, तो उनसे पूछना चाहिए कि कोई का कल्याण करता है? कल्याण क्या करना है? क्या कल्याण करना है? अरे हम परिचय देते हैं बाप का, उस बाप की पहचान देते हैं। बाप की पहचान, बाप की रचना की पहचान, और बाप की रचना कैसे 84 जन्म भोगती है, और धर्मों के मुकाबले सबसे जास्ती सुख भोगती है।
तो वो भी बेचारे बाबा की याद में रहे, जो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुनने वाले हैं। तो ये तुम्हारी कट निकल जाएगी, जो विकारों की कट चढ़ गई है वो निकल जाएगी। ये कट किसको कहा जाता है? ये जो कर्मेंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से पाप करते हैं ना, तो उसको कट कहा जाता है, जंक। तो जंक भी देखो निकलती है तो क्या करते हैं? कोई चलो आत्मा रूपी सुई है, तो सुइयों की कट उतारने के लिए क्या करते हैं? घास तेल में डालते हैं, मिट्टी के तेल में डालते हैं ना, तो घास तेल में डालने से उसमें पड़ी रहती है, तो घास तेल में पड़े पड़े अपने आप ही जंक निकल जाता। ये क्या बात है? मिट्टी के तेल में डालने से जंक कैसे निकल जाती है? और जंक निकल करके उसमें पड़ जाती है, किसमें? मिट्टी के तेल में। सुई साफ हो जाती है। पीछे उनको थोड़ी सी पालिश कर दो तो फिर वो साफ हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है क्या? जिनको पापों की कट लग जाती है और ईश्वरीय सेवा में नहीं लगते हैं, तो बाप को याद करने से तो जंक निकलेगी ना, है? बाप को याद करेंगे नहीं तो विचार की बात है ना, कशिश ही नहीं होगी, तो प्यार ही नहीं जगेगा बाप के प्रति, न बाप का बनेगा, न बच्चों का होगा, कल्याण ही नहीं करेगा। क्योंकि बाप तो है ही पवित्र। बाप को क्या पसंद आएगा? उनको तो पसंद ही आएगी जब कोई पवित्र बने, तो उनको कशिश करे, प्यार करे। क्या बताया? कोई सुई है, कट चढ़ी हुई है और कट नहीं उतरती है, बाप उसे नहीं खींचते, या चकमक बाप खींच नहीं पाते क्योंकि कट चढ़ी हुई है, तो उसको देह अभिमान की मिट्टी की दुनिया में डाला जाता है। तो फिर साफ हो जाती है, तो चकमक खींच लेती है। तो देखो, ये प्यार पैदा हो जाए बाप के प्रति, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्यार तो सारा बट जाता है ना, है? बाप के प्रति प्यार कब होगा? बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करेंगे तो प्यार की बटने की बात ही नहीं। प्यार बट जाता है तो मित्र संबंधी फलाना टीरा, इनमें एकदम बुद्धि का लगाव चला जाता। तो ये तो जब जाते हैं सेंटर पर, और बाबा के बच्चे भी जब वहां सेंटर पर जाते हैं तो जाके जहन्नुम में पड़ते हैं।
जहन्नुम में पड़ते हैं माने वही लौकिक घर में जाते हैं। समझे? बहुत मित्र संबंधी होते हैं वहां दुनिया में, फिर उनकी कशिश आ जाती है, उनके प्रति प्यार आ जाता है। तो वो आप ही जो सीखे हुए हैं ना, है कि एक बाप से प्यार करना है, वो सब चट्ट हो जाता। समझा ना बच्ची? कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, जाते हैं सेंटर में, फिर कभी कोई मित्र संबंधियों के पास जाते हैं और फिर उनके पास जाके रहते भी हैं। कभी कभी यहां आते हैं सेंटर पर, तो वो तो संग हो गया ना। कौन सा संग जास्ती हुआ? जहां जिनके पास जाके रहते हैं वो संग हो गया लंबा। कहां का वो संग है मित्र संबंधियों का, और कहां वो संग सेंटर पर जाने का। 1-2 घंटे जाते हैं, है? कहां वो कटखादा संग है, बिल्कुल ही चट्ट खाते में। और वो सुई जो जाएगी चट्ट खाते के संग में, तो वो जो कट खाएगी ना, उनको भी क्या होगा? जो संग साथ में आते हैं उनको भी कट चढ़ जाएगी। तो देखो कहां कट उतरती है, कहां चढ़ती है। वहां जाके कट चढ़ती है। सेंटर में जो जाते हैं और वहां बैठते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, तो बहुत खुश होते हैं, तो कट उतरती है। क्योंकि बैठकर याद भी करते हैं, और फिर बस घर में गए तो फिर बस फिर वही कट कर चढ़ना शुरू। इसी को कहा जाता है नीचे ऊपर होना। समझे ना? यहां जब आते हैं तो बहुत खुश मिजाज, और वहां जाएंगे बोलेंगे पति ने मुझे मारा, बच्चे ने खच्चर किया, फलाने ने ऐसा किया। फिर तो वो जो यहाँ का नशा है खुशी का, वो ही उतर जाता। समझे ना? क्योंकि वो कट्ट में जाकर के पढ़ते हैं। कट्ट में जाके पढ़ते हैं। कट्ट माने क्या बताया है? पाप की दुनिया में जाकर पढ़ते हैं। जैसे यहां तो, और यहां तो वास्तव में जैसे बाप कहते हैं ना, कट उतरने के लिए यहां आकर के बैठते हैं। समझा ना? तो देखो, और याद रहती है, परंतु यहां बैठते हैं याद तो रहती है, लेकिन चलन अच्छी नहीं है बाबा के घर में चलन ठीक नहीं, तो कट्ट पाई पैसे की भी नहीं उतरती है। सारा का सारा कट्ट ही कट्ट लगी रहती है एकदम। तो कट उतारने के लिए ही इतना सब बाप आते है। इतना सब है। इतना सब माने क्या?
मुकर्रर तन में आते हैं, टेम्परेरी तन में आते हैं। टेम्परेरी तन कितने हैं? खास खास टेम्परेरी तन मालूम है कितने? इतना सब बाप आते हैं, हमको आकर के पावन बनाओ कहते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। यहाँ पावन काहे से बना जाता है? ज्ञान से, पढ़ाई से नहीं। यहाँ कोई पढ़ाई से पावन थोड़ा ही बना जाता है? नहीं, यहाँ तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इसमें राज है। याद पावन बनाती है। तो समझाना चाहिए क्या है? क्या समझाना चाहिए? और ये बात समझते भी हैं कि बरोबर हम तमो प्रधान हैं। हमारे में आधा कल्प से ये सारी कट चढ़ गई है। सब देख लो। और भारत तो भारत में तो एकदम कट जोर से चढ़ी हुई है। क्योंकि जो सबसे जास्ती पवित्र बनता है उसी में सबसे जास्ती कट भी चढ़ती है। भारत को ही सबसे जास्ती जंक चढ़ती है। तो देखो, जंक चढ़ती है तो आखिरी जन्म में क्या हाल होता है भारत का? एकदम चट खाते में, बिल्कुल ही। अब जब बाप आए हैं, चकमक आए हैं, तभी तो कहते हैं मुझे याद करो। अब ये तो वो कोई वस्तु तो है नहीं है जो कोई मिट्टी के तेल में डाली जाएगी। ये तो मनुष्य हैं। इनके लिए तो बाप कहे तुम्हारी बुद्धि का योग मेरे साथ जितना रहेगा। क्या? किसके साथ? मेरे साथ है या भारत जो पतित हो गया उसके साथ? मेरे साथ है और भारत पतित हो गया है, पत्थर बुद्धि बन गया है, उसके साथ क्या अंतर है? मेरे साथ जितना योग रहेगा इतना तुम्हारी कटचढ़ उतरेगी। क्या कहा? अब आते तो भारत में ही है, लेकिन भारत में जो आते हैं सुप्रीम सोल, उनकी याद न करके भारत देहधारी है कि देवता बन गया, आत्माभिमानी बन गया। क्या बन गया है? देवता बन गया। अरे भारत पतित है या पावन बन गया? पतित है ना। गा बुद्धि में बैठा हुआ। अरे तुम अभी किसी को याद करते हो है? उसमें जो पावन बैठा है बाप आत्माओं का, जो सदा पावन है, सदा शिव कहा जाता है, उसकी याद तुम्हें ज्यादा याद आती है या वो देहधारी की याद आती है?
जितना मेरे साथ योग रहेगा उतना तुम्हारी कट उतरती जाएगी। अभी चाहे तो तुम अपनी कट उतारो, पावन बनो, और चाहे तो नहीं पावन बनो, तुम्हारी मर्जी। अर्जुन के ऊपर छोड़ देते हैं।